नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि उससे पहले बिहार के सभी जिलों में एक यात्रा निकलने जा रही है और इस यात्रा का नाम है गो मतदाता संकल्प यात्रा, जो 12 सितंबर से 28 अक्टूबर तक चलेगी और इसका नेतृत्व संभालेंगे स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं और न्यूज नेशन के मंच पर इस समय जुड़ रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, धन्यवाद स्वामी श्री जी। स्वामी श्री जी, मैं जब आपकी इस यात्रा के बारे में पता चला तो मेरे मन में विचार आया, ना आप किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, ना आपको वोट चाहिए, फिर आप ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? धर्म से तो संबंध रखते हैं ना, धर्म से तो ताल्लुक है जी। पाप से तो बचना है, पुण्य तो अर्जित करना है और अपने अनुयायियों के माथे पर पाप तो नहीं लगने देना है, उससे तो उनको बचाना है और गौ हत्या जैसे पाप से तो बचाना ही होगा। तो ये सब हमारा दायित्व होने के कारण हम इस यात्रा पर निकल रहे हैं कि देश की जो धर्म प्राण जनता है, हिंदू जनता है, सनातनी जनता है, धार्मिक जनता है, वो मतदान से पाप न बटोर ले। मतदान करने के फेर में कहीं ऐसा ना हो कि गौ हत्या जैसा बड़ा पाप अपने माथे पर ले ले। इसलिए उनको ये बात बताने के लिए हम निकल रहे हैं कि तुम्हारा किया गया मतदान तुमको पापी भी बना सकता है और पुण्यात्मा भी बना सकता है। अगर तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो आगे चल करके जीतने के बाद गौ हत्या को प्रोत्साहन देता है, तो तुमको पाप का भागी बनना पड़ेगा। और अगर तुमने किसी गौ रक्षक को वोट दे दिया तो तुम्हारा वोट ही तुमको पुण्यात्मा बना देगा। तो ये जो बात है, ये धर्म की बात है, राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि ये वोट से जुड़ी हुई है। इसीलिए धर्म की ये बात जो वोट से जुड़ी हुई है, उसको बताने के लिए बिहार की यात्रा हमको करनी पड़ रही है। तो बताएगा कौन कि ये गौ रक्षक है या गौ के खिलाफ है? बताएगा कौन? उनको आप बताएंगे कैंडिडेट के बारे में? हाँ, कैंडिडेट चुनेंगे ना, जो गौ माता के लिए जिसने लंबे समय तक काम किया होगा उसको खड़ा करेंगे कि भाई तुम खड़े हो, तुम गौ माता के लिए वोट प्राप्त करो। तो इससे अच्छा तो होता आप किसी राजनीतिक दल से बातचीत कर लेते और अगर वो राजनीतिक दल आपकी ये मांग मान लेता, आप उसके समर्थन पे प्रचार करने लग जाते। क्या समझते हैं रमेश भट्ट जी, हमने ये प्रयास नहीं किया होगा? हमने बड़ी गंभीरता से प्रयास किया, सभी राजनीतिक दलों से हमने चर्चा की, यहाँ तक कि हर राजनीतिक दल के कार्यालय के दरवाजे तक हम गए। इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई शंकराचार्य राजनीतिक दल के दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ और उसने कहा, क्यों भाई, गाय के पक्ष में खड़े हो कि विपक्ष में खड़े हो, हमको बताओ। और कोई नहीं बोल पाया। जब किसी ने गाय के पक्ष में आवाज़ ही नहीं निकाली, तब मजबूर होकर के हमको ये करना पड़ रहा है। लेकिन स्वामी श्री, सामान्यतः एक बात आती है कि गौ माता को सड़कों पे छोड़ कौन रहा है? हम ही लोग तो छोड़ रहे हैं। जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है, हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या हम इस पाप के भागीदार नहीं बन रहे? ऐसा है कि हम तो पाप के भागीदार बन जाएंगे, लेकिन जब हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमको पढ़ाया जाएगा कि गाय एक पशु है, तो हम पशु के जैसा ही व्यवहार तो उसके साथ करेंगे। जब हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि गाय पशु नहीं है, वो माता है, वो देवताओं का निवास स्थान है, वो देवी है, तो हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? फिर हमको पशु क्यों पढ़ाया जाता है? और जब पशु पढ़ाया गया है तो पशु के जैसा व्यवहार जनता करने लग गई है। यही तो बात है। यही इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकारों को हमारी परंपरागत मान्यता है उसके अनुसार गाय को माता घोषित करना चाहिए। अगर माता घोषित कर दें, उसके बाद ये जो आज दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस दृश्य की आप चर्चा कर रहे हैं, वो नहीं देखने को मिलेगा। माता के साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं करेगा, पशु के साथ कर सकता है। इसीलिए शब्दावली के परिवर्तन की आवश्यकता है, यही तो हम कह रहे हैं। स्वामी श्री, आपको लग रहा है ये संसद आपकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, जो आपने गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा देने की बात कही है? हाँ जी, कहाँ तैयार है? अभी तो थोड़े दिन पहले एक सदस्य ने पूछा था कि क्या ऐसा कोई विचार आप कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं संत समाज भी एकजुट नहीं है, संतों में भी अलग अलग बटे हुए लोग हैं। अगर सारे संत समाज के लोग एकजुट होकर, एकमुठ होकर एक झंडे के नीचे अगर आवाज उठाने लगे, तो मुझे लगता है देश की संसद को भी बाध्य होना पड़ेगा आप लोगों की मांग मानने के लिए। अच्छा, ये बताइए रमेश भट्ट जी कि कौन है जो कह रहा है कि नहीं, गौ हत्या बंद नहीं होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं कहना चाहिए? कौन सा संत है? बताओ, एक नाम बताओ। आप कह रहे हैं कि डिवीजन है दोनों में, आप बताइए।
लेकिन वो एकजुटता भी तो नहीं दिखाई देती। अगर मान लीजिए जैसे बिहार में आपके नेतृत्व में चल रहे हैं, अगर सभी संत ये ठान लें हम भी चलेंगे तो फिर बात ही कुछ और होगी। पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि कौन है जो विरोध कर रहा है कि नहीं गौ हत्या होती रहना चाहिए? कौन संत है ऐसा? एक नाम बताइए। स्वामी श्री विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन एकजुट होकर भी तो नहीं दिख रहा है कि वो मैदान बताइए जिस मैदान में हम जितने भी सुनिए तो जी, आप सुनिए तो, वो मैदान बताइए जिस मैदान में भारत में जितने संत हैं सब समा सकें। है भारत में कोई मैदान? सब जहां हैं वहीं से समर्थन ही तो कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं करना चाहिए? एक वाक्य बोल रहा है पूरा देश। आप लोग इसमें कल्पना करके कह रहे हैं कि भेद है, बिखराव है। कहाँ बिखराव है बताइए? किस संत ने अभी तक विरोध किया कि गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं करना चाहिए और गौ हत्या जारी रहनी चाहिए? जब एक भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब एक वाक्य बोल रहे हैं। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे बोल रहे हैं। अब जब जरूरत पड़ेगी तो सब एक जगह पे खड़े भी दिखाई देंगे। ऐसी क्या बात है? स्वामी श्री मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चारों शंकराचार्य अगर अंगद का पैर जमा दे और ये कह दे कि इस संसद को हमारी इस बात को मानना होगा क्योंकि ये भारत के भविष्य की बात है, कौन आप लोगों की बात टाल सकता है? मेरा अभिप्राय ये है कहने का। भाई चारों शंकराचार्यों ने लिख करके दिया है, चारों शंकराचार्यों ने वक्तव्य जारी किया है। चारों शंकराचार्यों की तरफ से हम इस समय तीनों शंकराचार्यों की ओर से हम बोल रहे हैं। चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और उनको राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। सब ने वीडियो जारी किया है, आपने सुना नहीं तो इसका मतलब ये थोड़े है कि कोई नहीं कह रहा है। स्वामी श्री, अगर कोई राजनीतिक दल आपसे आकर ये कहे कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है, आप हमारा समर्थन करिए, तो क्या आप राजनीतिक तौर पर उनका समर्थन करेंगे? अरे भाई कोई कहे तो, कहा किसने कहा बताओ? अगर कहा होता और हम न विचार किए होते तब आप ये प्रश्न कर सकते थे। और हमारे पास आए क्या? हम उसके पास गए, उसके बाद भी जब वो नहीं बोल पाया तब हम ये निर्णय ले रहे हैं। आप हमको पहले हमारे जो हमने कार्य किए उसको अध्ययन कर लीजिए। हर पार्टी के दरवाजे जाके हम खड़े हुए, भौतिक रूप से उतर करके सड़क पे खड़े हुए दरवाजे पर। हर पार्टी के व्यक्ति ऑफिस में से निकल करके आए, उसका वीडियो है। हमने कहा और उसके बाद भी वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाए, तब ना हमको ये निर्णय लेना पड़ा है। ऐसे थोड़े निर्णय लेना पड़ा है। अगर किसी ने कहा होता तो क्या बात है? स्वामी श्री, अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं। जो नेपाल की तस्वीर आई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नेपाल के साथ वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हमारे एक तरह के एक ही भाषा हम लोग बोलते हैं। मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहा था कि ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये क्या दिखाती हैं? क्या वाकई जो है वहां पर लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाएगा, वहां राजतंत्र ही चलेगा आने वाले समय में? आप किस तरह से देखते? देखिए, नेपाल में सदा से राजतंत्र रहा और अच्छा कार्य कर रहा था, जनता प्रसन्न थी। ऊपर से लोकतंत्र थोप दिया गया, राजतंत्र को विनष्ट करने के लिए षड्यंत्र किए गए और फिर जनता ने बुझे मन से उसको भी स्वीकारा कि चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन जनता की जो अपेक्षाएं थी उस पर खरा नहीं उतर पाया, तो असंतोष पनपने लगा। और वो असंतोष आज से नहीं, वर्ष 2 वर्ष से पनप रहा था। वर्ष 2 वर्ष से किसी भी दिन ये घटना जो अभी हुई है वो हो सकती थी, टलती चली जा रही थी और अभी घटी गई है। तो वहाँ की जनता चाहती है कि हमारा राजा फिर से हमको प्राप्त हो। उससे नीचे वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि तथाकथित जो लोकतंत्र है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, वहाँ पर सनातन धर्मियों को उनको धर्म पालन से में बाधा डाल रहा था, जैसा कि भारत के सनातन धर्मियों के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे धर्म पालन में हमको बाधा दी जा रही है। आपको किस तरह से बाधा दी जा रही है? हमको बाधा इस तरह से दी जा रही है कि हमारी, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको पूजनीय मानते हैं, उसको मार करके उसको बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है डॉलर के लिए। ये क्या हमारे धर्म में बाधा नहीं है? जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमारी माँ को काट काट करके बेचा जा रहा है, ये बाधा नहीं है? हमारी गंगा को बांधा जा रहा है। हमारी गंगा जैसी पवित्र नदी में, जिसको ब्रह्मद्रव हम कहते हैं, उसमें हर शहर का किनारे के हर शहर का नाला, गंदा नाला, मलजल का नाला, कल कारखानों का अपशिष्ट मिलाया जा रहा है। क्या ये हमारे धर्म में बाधा नहीं है? क्या इस दृश्य को देख करके हम प्रसन्न होते हैं? हमारे मंदिरों में हमारे धर्माचार्यों को परे ढकेल दिया जाता है और कार्यकर्ताओं से मंदिर बनवाया जाता है। हमारे धर्मशास्त्र की अवहेलना की जाती है। क्या बाधा नहीं है? क्या हमारे लाखों मंदिर सरकार ने अधिग्रहण करके वहाँ पे मनमाना कार्य शुरू कर दिया है? क्या तिरुपति में लड्डू में चर्बी मिला करके बना करके भगवान को भोग लगा दिया जाता है? क्या इससे हमको बाधा नहीं होती है? कितने उदाहरण हम आपको गिनाएं
जिससे आपको समझ में आए कि हिंदुओं को पीड़ा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।